डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी हम पहुंचे हैं और आज कल्लीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में हम किसानों से चर्चा करेंगे और समझेंगे उन्हें कितनी जानकारी है। लेकिन उससे पहले विशेषज्ञ क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले तालियों से स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञों का। और चूंकि इतने सारे किसान भाई बहन भी इस मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो तालियों से स्वागत अपना भी कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ हम परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का। नमस्कार कृषकों, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, गृह विज्ञान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह, वैज्ञानिक बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसाद, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अमतेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। आप सभी को नमस्कार। मैं राणा पीयूष कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको बता देते हैं कि हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, खरीफ फसलों की समसामयिक कार्य और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे और आप सही जवाब देंगे तो आप बनेंगे किसान कप के हकदार। इसलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और आपसे जान लेते हैं सवाल, और अगर आप देते हैं सही जवाब तो आपको मिलेगा किसान कप। तो इसलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल, मृदा या मिट्टी नमूना लेने की विधि क्या होती है वो आपको बतानी है। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं और इसलिए बिना देरी किए हम चलते हैं हमारे किसान भाइयों बहनों की ओर और उनसे जान लेते हैं कि उनका जवाब आखिर क्या है। इसलिए शुरुआत आप ही से कर लेते हैं और आप ही के पास आ जाते हैं। खड़े हो जाइए जी। मेरा नाम है आरती जी। जब हम किसी खेती का नमूना हमको लेना होता है मिट्टी को, तो वो मतलब जगह एकदम खाली रहना चाहिए, जैसे कि उस पर कोई फसल ना हो। फसल कटाई के बुआई के बाद हम मिट्टी को 4 और 6 इंच के भी शेप में हम लेते हैं और चारों पांचों कोने से लेंगे और उसको अच्छी तरीके से एक शुद्ध भूमि पे जाके अच्छे से मिला लेंगे और उसको टेस्ट के लिए एक पाव जब तक न हो जाए तब तक, मतलब 2-4 किलो हो जाए तो फिर उसको मिलाते रहेंगे और एक पाव जब हो जाए तब हम टेस्ट के लिए वहाँ दे सकते हैं। तो देखिए बता रहे हैं आरती के कैसे लिया जाता है नमूना। बैठ जाइए। और भी कोई हाथ उठा रहा था तो जल्दी वो हाथ दोबारा उठा सकता है और मुझे बता सकता है कि कैसे नमूना लिया जाता है। तो देखिए हाथ यहाँ पुरुषों की तरफ से, हमारे किसान भाइयों की तरफ से उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन विश्वकर्मा। जी मिथुन बताइए। सर, जब खाली प्लेस पर 4, 6, 4, 6 मतलब 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच गहराई भी शेप में निकालते हैं मिट्टी को और 4 जगह से निकालते हैं। 4-5 जगह से निकालने के बाद उसको मिलाकर एक अलग उसमें से 5वां हिस्सा निकाल कर उसको जांच के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो मिथुन खेती करते हैं आप? जी सर। बैठिए। मिथुन देखिए किसान हैं और किस तरह से वो नमूना लेते हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन और भी कोई हाथ उठा रहा था यहाँ से, तो खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं। आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम कमलेश पाल है। जी कमलेश जी बताइए। केवीके से नमूना लेने के लिए हम क्या करते हैं कि बुआई से 1 महीना पहले, फसल कटने के बुआई से हमारा 1 महीना पहले मैं मिट्टी को लेता हूँ। वो भी अगर 1 एकड़ है तो 8 से 10 जगह लेता हूँ भी शेप में, जो जैसा मिथुन जी ने कहा 4-6 ऐसे करके। हाँ, उसके बाद मैं ट्यूब या ऐसे करके सैंपल ले लेता हूँ। सैंपल के बाद मिलाने के बाद फिर भेज देता हूँ लाइब्रेरी जहाँ जांच होती है या कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे होता है तो हम यहाँ पहुँचा देते हैं। यही है सर। ठीक है। तो देखिए बता रहे हैं कमलेश के कैसे वो नमूना लेते हैं, लेकिन और भी कोई किसान बताना चाहता है या समझाना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा दे। यहाँ महिलाएं किसान भी हैं हमारे साथ पुरुष किसान भी हैं और देखिए हाथ उठने लगा है तो इसलिए उनके पास भी आते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा सर बाबा राम है। जी बाबा राम जी बताइए। हम लोग सर जैसे खेत में चारों कोन से लेते हैं
6 इंच नीचे से मट्टी निकाल करके उसको मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद अपने कृषि विज्ञान केंद्र में दे देते हैं। क्या नाम बताया? बाबा रामदेव जी। बैठ जाइए। तो देखिए बाबा राम यहाँ हमारे साथ हैं। हालांकि वो बाबा रामदेव नहीं हैं जिन्हें आप समझ रहे हैं, ये खेती में योगा कर रहे हैं, ये दूसरे योगी की बात नहीं कर रहे। और भी महिला किसान हैं जो बता सकते हैं। देखिए बुजुर्ग महिला हाथ उठा रही हैं, इसलिए उनसे जान लेते हैं। आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुसत्ती। सुसत्ती? हाँ साहब। बताइए सुसत्ती देवी जी। कि जैसे खेती हम करीला तो हाँ। मतलब कि इसको चारों कोन से मट्टी खन कर 1 किलो 2 किलो जैसे हो जाला सारे कोन के खन के मल के, तो जैसे कोनो बीज लगाईला तो वही बीज पर वो छाप देला। ठीक है। हाँ। तो खेती करीला? हाँ खेती करीला। अच्छा। सब बीज का तो बीज लगाईला? हाँ। तो बैठिए। तो पालक है, थुआ है, सब कुछ लगाईला। पालक है, भिंडी है, मूली है, सब कुछ हम लगाईला। सब कुछ सब्जी कदुआ मिलल, कुछ सब्जी पैसा वैसा कमाईला कि नहीं कमाईला? कमाईला थोड़ा बहुत पलुआ 10-15 ठेहन खैले से बचला तो कुछ बेची। ठीक है। हाँ, कुछ तो आप निर्भर तो हैं कम से कम। हाँ, बैठिए। तो और भी हैं किसान जो कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कैसे लिया जाता है मिट्टी का नमूना। खड़े हो जाइएगा। और बुजुर्ग महिला किसान हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हम मट्टी खन के लिए आए ना। नाम आपका? मट्टी खन के लिए आए? हाँ। चिंता? हाँ। किसकी है? दुआरी के हूँ बगले मार चारों ओरी खेत नाई बा, घर बा। हाँ। घरे के अगले बगले थोड़ी करैला नेनुआ भिंडी थोड़ी लगा के, हाँ। और जो बचला अपन खाई ले तो फार्म मिल जाता। ये बढ़िया है, जोन बचेला वो खाईला। हाँ। चल बैठ जाइए। तो देखिए चिंता देवी। हाँ। बेच देला। बेच देला भी? तो पैसा भी कमाईला? खेतो बा। हाँ। हाँ। दुआरिये पर खेत बा, वहीं लगा के मजे के बेच देला। ओह क्या बात है। चलिए देखिए ये है हमारी महिला किसान जो दे रही हैं जवाब और बता रही हैं कि कैसे लिया जाता है मिट्टी का नमूना। लेकिन उसके साथ साथ वो भी बता रही हैं कि कैसे उनकी आमदनी बढ़ रही है या फिर वो कैसे व्यापार कर रही हैं अपनी सब्जियों का, अपनी खेती से क्या वो कमा रही हैं, ये सब वो बता रही हैं। लेकिन अब चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है सही जवाब और किसने दिया है सही जवाब, किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी के मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है वो भी हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएंगे। इस सवाल का जो जवाब दिए हैं वो मिथुन कुमार का सही जवाब था औरों के अपेक्षा। तो इनको दिया जाए जो कप है किसान कप, मिथुन कुमार को दिया जाए। तो मिथुन कुमार के लिए जोरदार तालियां। मिथुन देखिए आप यहाँ भी हीरो बन गए, आ जाइए। नाम आपका मिथुन कुमार है और यहाँ भी आपने किसान कप जीत लिया है। तो आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है क्योंकि आपने सही जवाब देने की कोशिश की है और इस कोशिश को हम सलाम करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और इसलिए और लोगों से भी मैं कहूंगा जो यहां मौजूद हैं कि वो भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास आप करते रहिए और हम सवाल रखते रहेंगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी सवालों की झड़ी आपके लिए लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे विशेषज्ञों के पास जाते हैं और वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे लिया जाता है मिट्टी का नमूना। जी। तो मिट्टी का नमूना जो लेने की बात हो रही है कि ये हम लोग लेते हैं साल में 2 बार, एक खरीफ में एक रबी मौसम में। तो खरीफ मौसम में जैसे हम लोग मई और जून के महीने में जो खरीफ फसल से पहले आपको मिट्टी का नमूना लेना है, और रबी में लेते हैं तो गेहूं की बुआई से पहले आपको लेना है। तो लेकिन सही समय आपका गर्मी के समय का जो है आप मई और जून में लेंगे तो सबसे उचित रहता है और उसकी जांच करने में अच्छा रिपोर्ट आता है। तो इसका लेने के जो तरीका है कि आप जब खाली खेत है उसमें आप अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में कम से कम 4 जगह जिग जैग आकार में आप जैसे निशान बना लेंगे। तो आप जेड आकार में जैसे जिग जैग कर लेंगे तो आप उसको आसानी से वहाँ से सैंपल कम से कम 4 या 5 जगह पे 1 एकड़ खेत में निशान बनाइए। और उसमें भी आकार का, जैसे इन्होंने बताया भी आकार का आपको उसको गड्ढे बनाना है और 6 इंच गहरा जो गड्ढे बनेंगे 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी आप निकाल के बाहर रख देंगे। पहले ऊपर के साफ़ करके मिट्टी जो गहरा करेंगे उसको भी हटा लेंगे। उसके बाद खुरपी से जो किनारे से आप करेंगे किनारे से खुर्च करके रखना मिट्टी, वो गड्ढे का मिट्टी नहीं रखना है। दोनों किनारों का जब खुरपी से जब खुरचेंगे तो वो जो मिट्टी इकट्ठा होगी उस मिट्टी को इकट्ठा करके आप उस पॉलीथीन में बैग करके जब सब मिट्टी का इकट्ठा कर लेंगे तब आपका जो सैंपल होगा करीब 5 से 6 जगह तो आधा केजी लेंगे तो कम से कम आपका 2.5 केजी होगा। अब सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद सब सैंपल को मिलाने के बाद
उसको आप 4 भागों में बांटेंगे। पहले जब 4 भाग में बांट लेंगे तो आमने सामने के जो सैंपल है उसको हटा देंगे और दोनों अगल बगल का सैंपल है उसको मिट्टी में आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर जब तक इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे, जब आपका सैंपल यानी 500 ग्राम बचे तब आप उसको पॉलीथीन में पैक कर लीजिए। उसके बाद उस पर आप किसान का नाम, खसरा नंबर, खाता जो भी उसका संख्या है, पिता का नाम, गांव, जो उसका पूरा एड्रेस उस सैंपल में पर्ची में लिख करके उस सैंपल के साथ डाल करके कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में आप सैंपल को उसको जमा कर लेंगे। तब आप उसका जांच करके आपका रिपोर्ट पता चलेगा कि किस तत्व की कमी है या उसमें अधिकता है। तो ये जांच करके आप पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब सैंपल वो देते हैं उसके बाद उनको रिपोर्ट ही नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सैंपल देते हैं तो कभी कभी या तो सैंपल खराब हो जाता है, सैंपल में कहीं से कंटामिनेट हो जाता है, तो वो समस्या आती है। तो जब कंटामिनेट होगा तो सैंपल का रीडिंग जो आएगा आपका सही नहीं आता है। तो हो सकता है कि उसमें अधिकता हो या कमी हो। दूसरा सैंपल अगर जांच करते वहीं उसी विलेज गांव का है तो उस दोनों में वेरिएशन आने लगता है। तो क्या उनको सूचित नहीं किया जाता कि आपका सैंपल खराब हो गया है? क्योंकि कई बार वो चक्कर काटते रहते हैं जहां वो सैंपल देते हैं और उनको रिपोर्ट्स नहीं मिल पाती है। इस तरह की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो उनके लिए जो भी है कि वो उनको बता दिया जाता है कि अगर सैंपल खराब है तो आप उसका सैंपल ले करके दोबारा जमा कर सकते हैं। और क्योंकि जो मशीन है अब, क्योंकि पहले जो लैब हुआ करता था ओपन था, अब मशीन से होता है डायरेक्ट, उसके लिए मिनिमम 50 सैंपल चाहिए, तभी आप मशीन का जो सैंपल करने का है कि 50 सैंपल से कम होता आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, बेहतर जानकारी आपको मिल रही है जिससे आप अपना सैंपल ले सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं और किस तरह की कमी है आपकी मिट्टी में वो भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आप लोगों के पास आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो आप सुनिए बहुत गौर से, पशुओं में दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, दुधारू पशुओं में कि दुग्ध उत्पादन को कैसे हम बढ़ाएं, ये आपको बता रहे हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, हाथ आगे से उठने लगे हैं कई महिलाओं किसान के, और वो बहनें लगातार हाथ उठा रही हैं। तो उनके पास हम चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, यहां से हाथ उठा है, इस बार यहां से शुरुआत करते हैं। आपने हाथ उठाया तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति जी, बताइए। कांति देवी जी बताइए। दूध के बारे में? हाँ जी। खरीद देते हैं, भस्सी दियाते हैं, पशुहार दियाते हैं, जो जितना सब कुछ जितने खरीद देते हैं उतने दूध बढ़ाते हैं। ये सब समझ गए? हाँ भाई, अब गोरू रखले बाई तो जानते बाई तो जनता बाई। हाँ। जब भैंस रखले बाई खियावत है तो बतावत बाई। हाँ। तेल दे दे, गुड़ दे दे, बेसन दे दे, जितना देबा खिएबा उतना बढ़ी। हाँ। बड़ी तो क्या क्या देवी? क्या क्या देते हो आप? आप हाँ। सब देते हैं, कुल मिस का खरीद। जैसे क्या क्या, जब बताइए। जैसे पशुहार दे, चोकर दे, कढ़ाई दे, रहरी का, चौथुआ चना का, और कला की एक भुर्रा रहते हैं, भस्सी ऊ देते हैं, अपन तेल देते हैं, गुड़ देते हैं, बेसन देते हैं, गुड़ देते हैं, तो दूध बढ़ाते हैं। तो इनसे दूध बढ़ता है। हाँ। ये देते हैं आप? हाँ देते हैं। पशु आहार देते हैं, इतनी सारी चीजें आप देते हैं। कांति देवी जी बैठिए, बहुत कोशिश की आपने, बैठिए। भाई रखले भाई खियावते तो बता ही सकीला। हाँ, बताई दिया आपने। चलिए, और भी लोग हैं, आप भी बोल सकते थे तो क्यों नहीं बोला आपने? बोलिए जल्दी खड़े हो जाइए, दोबारा बोलिए। क्या नाम है आपका? ठीक है, नाम बताइए। खरपति जी। लखपति तो बहुत सुना, खरपति भी हैं, बताइए। दाल भी, अरहर भी, चोकर भी, और खरी चूनी, ये सब देने से। हाँ, ठीक है, अब समझ में आ गया सबके किससे बढ़ता है दूध। और भी हैं, देखो ये बहन है, ये भी बताना चाह रहे हैं। नाम बताइए और उधर देखिए, बताइए अपना नाम। मेरा नाम आरती है। जैसे हम पशु रखे हुए हैं तो पशु को हम समय समय पर हरी चारा, जैसे समय है हमारा, जैसे इस समय ज्वार बाजरा ये सब हमको खरीफ में क्या देना चाहिए, हरा, जैसे ये खेत वो ज्वार होता है, मक्का होता है, इसको भी समय समय पे हरा चारा भी हमको देना चाहिए। और हमको जैसे तिल का हो गया, और खरी, पोषण आहार जो है पशु वाला, वो हमको समय समय पे देते रहिए ताकि वो हरा चारा भी लेते रहे। और ये हमारी खरी चूनी, ये जो सारी दलहन वाली चीज़ें हैं, ये सब भी हम देते रहें। जैसे चना का हो गया, चना का अगर हम चूनी देते हैं
दूध बढ़ाने के लिए। और जो होता है वो भी बहुत बकरी के लिए और भैंस के लिए भी ये दूध के लिए बहुत फायदे हैं। तो दूध बढ़ाने का देखिए, सुन लिया आप लोगों ने क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या है। देखिए आरती बता रही है, बैठिए आरती बहन। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर और पा सकते हैं किसान कप। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, खड़े हो जाइए आप, नाम बताइए। सुसती ना हमारा सुसती है। तो दूध में तो यह गाय गोरू रखे भाई तो साहेब जो शक्ति बा तो आदमी बहुत कुछ खियावता, खरी खियावता, चूनी खियावता, और दूध जो बेचा के बाद उदहन के तलिया के बेसन खिया देता, घोर के पिया देता। अच्छा, उससे बढ़ जाता दूध, लीटर कम हो जाई। कम हो जाए सकती बा, जैसे बढ़ावा हम तो बढ़ावा बता रहे हैं, तो कम करना बता रहे हो। देबा खानगी तो बढ़ी और नाई जकरा खानगी बा तब घट जाई दूध। अच्छा, दूधहन के देवा के अच्छा, दोनों बात बता रहे हो आप, बढ़ता भी कैसे घटता भी, घटाना भी जानते हो आप। चलिए ठीक है, बैठिए। नहीं बा तो पर घासा खाए भरे के बाल बच्चन के परिवार में घास खिया के दूध के घर ही खाता। वही बात बा साहेब, पर जौन बा हमरे तब नाई खानगी बात खिया नहीं, घासी से अपन खा पी के घर ही बनल बा आदमी। ठीक है, ठीक है, बैठिए। और भी हैं जो बताना चाहते हैं, तो जल्दी से यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। कुछ युवा किसान नजर आ रहे हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। हाँ, लाल बहादुर जी बताइए, लग भी बहादुर रहे हैं आप। जी हम लोग तो ले आते हैं अथवा चना के चूनी ले आते हैं और अरहर की चूनी ले आकर देते हैं, गुड़ देते हैं, यही सब देते हैं। दो चीजें बताइए, यही सब बता दिया आपने, सब देते हैं। क्या क्या, सब तो बताइए क्या क्या। चना का चूनी देते हैं और अरहर का चूनी देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लाल बहादुर जी बता रहे हैं कि वो क्या देते हैं जिससे दूध बढ़ सकता है। और भी हाथ उठ रहे हैं, यहाँ से पीछे से ले लेते हैं इस बार, और फिर उसके बाद आगे आते हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। हाँ गीता जी, बता दीजिए, उपदेश दीजिए पूरे देश को आपके, कैसे दूध बढ़ाया जाए। दूध बढ़ा के कैल्शियम देला गाय को, खरी चूनी भस्सी पशुहार चना के बेसन गुड़ तपन इतना रहल। घी पियात रहे अपने गाय के, घी पियाली 2 किलो घी उसको पियाते दूध। हाँ। तब गाभी रही गाय गाभी रही, जब परेशान रही तो वह जब घी पियली तब गाय हमारे सही रही। 14 लीटर दूध। 14 लीटर दूध दे रही है अब तो बढ़िया हो गया, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनकी। गाय तो बहुत दूध दे रही है। आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और इधर आइए। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। सर हम उसको जैसे कि हरी घास देते कैसे बढ़ जाए लक्ष्मी हमारी, कैसे बढ़ाए दूध? सर जैसे कि हरी घास देते हैं और खरी भी देते हैं, तीसी का, चना का, अरहर का, गेहूं का चोकर, और समय समय पर टीका भी लगाते हैं। अच्छा, समय समय पर टीका भी लगाते हैं। ठीक है, बैठिए लक्ष्मी जी। और भी कोई बताना चाह रहा था यहाँ से, तो खड़ी हो जाइए माता जी, आप बताना चाह रहे थे कुछ। जी मैं पकड़ लूंगा, मेरा काम मत कीजिए, बस अपना कर दीजिए, बस जवाब दे दे। जी तारा देवी जी। पहले 3 ठे गोरू है। हाँ। और ओके हम खरी चूनी चरी सब कुछ बो के खिलाते हैं, दूध गाड़ती है। तो बढ़ रहा है दूध? हाँ, दूध कितना बढ़ गया अब? 4 लीटर 5 लीटर और कितना बढ़े। देसी गाय है। अच्छा। तो कम भी बढ़े है। हाँ। हाँ। तो कम बढ़ रहा है। हाँ। ठीक है, बढ़ तो रहा है ना। बैठिए। चना चना तो सब। ठीक है, और भी माता जी जल्दी से आ जाइए, फिर उसके बाद चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, जल्दी से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ साहब। हाँ जी। हाँ, खेत में हम बो देते हैं चरी। हाँ जी। भैंस रखे हैं। हाँ जी। 2 बोझा संझा 2 बोझा सवेरे काट के ओके खिया के और खरी लिया के मजे के खरी चूनी कढ़ाई भस्सी कुल मिला के 8 दिन में 8 दिन में 2 किलो दे देता है, तो 10 किलो दूध बढ़ा देता है। ओ 10 किलो बढ़ गया। हाँ। बहुत बढ़िया। बड़ी भैंस बा खूब मोट के 1 बाल्टी दूध दुही के और बेचते हैं और खाते हैं। है कहाँ वो दूध सारा? हाँ। चलिए बैठिए। तो देखिए बहुत मजेदार हमारे किसान हैं जो आपको बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे वो दूध बढ़ा रहे हैं, कैसे वो आमदनी बढ़ा रहे हैं जो दूध उत्पादन से। तो इसलिए अब चलते हैं हम विशेषज्ञों के पास और जान लेते हैं उन्हीं से कि क्या है इसका सही जवाब और किसको दिया जाए किसान कब। सबसे पहले विशेषज्ञों से जान लेते हैं। देखिए सभी लोगों ने कोशिश बढ़िया की है, लेकिन किसी ने हरा चारा छोड़ दिया तो किसी ने कुछ छोड़ दिया। उसमें आरती जी ने सबसे बढ़िया जवाब दिया। आरती जी को मैं चाहता हूं किसान कब दिया जाए। आइए आरती जी, जोरदार तालियां आरती जी के लिए बजा दीजिए एक बार फिर से, क्योंकि आरती महान भारती बन गई हैं और इनको मिल गया है किसान कप, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए दिया जाता है इनको किसान कप। जोरदार तालियों से बार बार इनका सम्मान कीजिए।
तो ये है हमारे भारत की महान नारी जो दे रही हैं जवाब और पा रही हैं किसान कप। और इसीलिए अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जान लेते हैं कि इसका बेहतर जवाब क्या हो सकता था और इसके फायदे क्या होंगे और दुग्ध उत्पादन वो कैसे बढ़ाएं जो उनको बेहतर आमदनी पाए। तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास। देखिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हरे चारे की मात्रा। तो पशु के राशन में 60% हरा चारा जरूर होना चाहिए, 40% सूखा चारा होना चाहिए। और हरे चारे में भी लोबिया जैसे है, इसमें बहुत औषधीय गुण है। लोबिया का चारा देने से इसका पाचन जल्दी होता है, इसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। तो लोबिया अगर हरे चारे में शामिल करते हैं तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। साथ में गेहूं की दलिया आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप लोग भी शायद जानते होंगे कि 250 ग्राम गेहूं की दलिया लें, 100 ग्राम गुड़ का शक्कर लें, गुड़ का मतलब सीरा लें, और 50 ग्राम मेथी, 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम अजवाइन इसमें से, और एक नारियल का गोला लें। बाकी सबको पानी में मिला के उबाल दें। जब ठंडा हो जाए तो उसमें नारियल बारीक पीस के डाल दें और इसको 2 महीना दुधारू पशु को ब्यात से 1 महीना पहले से लेके ब्यात के 1 महीने बाद तक सुबह खाली पेट देना है दुधारू पशु को। और ये पशु का पाचन भी ठीक करता है, पशु का दुग्ध भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ में आप कैल्शियम भी उनको दें, नमक का आहार भी उनको देते रहें, तो आपका पशु आपको बहुत ज़्यादा दूध देगा, जिससे आपका जो है आय बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। तो लगातार हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और लगातार आपसे प्रश्न करते रहेंगे, उत्तर आप देंगे, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो यहां जारी है, सवाल पूछने का, जवाब देने का। और देखिए, अब हम आपसे फिर सवाल पूछते हैं और फिर आप जवाब देंगे और फिर आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं एक और प्रश्न आपसे जिसका उत्तर देंगे आप लोग। तो दुधारू पशुओं में लगने वाली प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि दूध उत्पादन हमने पूछा, लेकिन अब कौन कौन से रोग हैं जो दुधारू पशुओं में लगते हैं और जल्दी से आपसे जान लेते हैं। इसलिए आपके पास हम आ जाते हैं और आप ही से पूछ लेते हैं, क्योंकि हाथ उठ चुका है सबसे पीछे से और उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से आइए, जल्दी से नाम बताइए अपना। अशोक कुमार गौड़। जी अशोक जी, बताइए। पशुओं में मुख्य रोग जो लगता है सर, खुर पका, मुंह पका, गला घोटू, यही मुख्य रोग है। ठीक है, खुर पका, मुंह पका और गला घोटू। ठीक है, बैठिए अशोक जी। देखिए अशोक जी बता रहे कौन कौन से रोग लगते हैं, और लोग भी कॉपी कर सकते हैं, महिलाएं भी जल्दी से, अगर उन्होंने सुना हो तो जवाब दे सकती हैं। जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं कि कौन कौन से रोग लगते हैं, नहीं तो हम फिर आपको उठाएंगे और आपसे पूछेंगे। इसलिए आप ही बता दीजिए कि कौन कौन से रोग लगते हैं। जल्दी से जिन महिलाओं किसानों को पता है या पुरुष किसानों को पता है वो हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए, हाथ महिला बुजुर्ग किसान हैं जो बार बार उठा रही हैं, बार बार बता रही हैं और कोशिश कर रही हैं। नाम बताइए। उधर देखिए। चिंता देवी नाम बा, भंटा लगा दिए और में उज्जर कुल किरौना पड़ जाता है। जब भंटा में किरौना लग जाता है तो भिंडी में भी लग जाता है, भिंडी के ढुकनिया काट देता है। हाँ। और उसके बाद कौनो सब्जी लगावा
और चढ़ हम के लोग हंस रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। देखिए वो कोशिश तो कर रही हैं कम से कम। चढ़ के और काट देते हैं, किरौना का पत्ती भी झड़ जाता है। ओकरे बाद आजकल बरसात के सब्जी देखा तो बार बार भंटा मरचा कौनो चीज हो नहीं देते हैं, और जब देखा तब किरौना पेड़ काट देते हैं। ठीक है, बैठिए चिंता देवी जी। ठीक है, आपकी चिंता मुझे नजर आ रही है इस पूरी खेती को लेकर। बैठिए आप। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, और भी पुरुष हैं जो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं, तो जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं। तो देखिए आगे से हाथ उठ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा पीछे से भी कोई हाथ उठाए। ये कृषि छात्राएं भी यहाँ हैं, वो भी हाथ उठा सकते हैं और बता सकती हैं। तो देखिए महिलाएं भी हैं। चलिए कृषि छात्रों से ही हम पूछ लेते हैं। आप खड़े हो जाइए। रूबी कुमारी मेरा नाम है। हाँ, रूबी और बताइए। मैं रांची झारखंड से आई हूँ। हाँ रूबी बताइए। जनरली ये मिल्च ब्रीड में जो दुधारू पशु होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होती है अडर पे, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है काव पे। और मेस्टाइटिस एक काव का डिजीज होता है, वो दुधारू पशु में होती है। ठीक है, तो देखिए कोशिश जरूर कर रहे हैं हमारे कृषि छात्र, लेकिन वो कितनी कामयाब होती है ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। कोई और भी बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि क्या है इसका सही जवाब। लेकिन लगातार जो हमारे महिलाएं हैं वो हाथ उठा रही हैं। आपने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुसती। हाँ सुसती देवी जी, बताइए। अब तो याद हो गया गला सबको। घोट में साहब तो यह होते हैं कि जैसे एक गला घोट गोरुन को होला, एक फैलरिया होला, एक गोड़ में जो खंघवा पकड़ लेला गोरुन के, तो देखो पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको लोग। या कुल मरज में गोड़ फंसन तो दवा होला भाई, डॉक्टर आवलन दवाई ववाई करलन तो सब सही हो जाला। जो है अथुआ डॉक्टर बतावलन है। नहीं अभी तो बात को वो बतावे, बात को इलाज बात को करावे। पहले ये तो बताओ कौन कौन सा रोग होता है। गला घोट तो कहती गला। हाँ इलाज विलाज सब कर दोगे क्या अभी? ठीक है बैठिए सुसती देवी जी। देखिए बहुत मजेदार किसान हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे किसान, और वो कह रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं रोग। लेकिन इन रोगों के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, और साथ ही उनसे ये भी जानते हैं कि किसने की है सही कोशिश, किसको दिया जाए किसान कब, ये हम विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं। देखिए अशोक जी ने भी ठीक जवाब दिया था, लेकिन सबसे परफेक्ट जवाब रूबी जी का है। ये कब जो है रूबी जी को दिया जाए। आइए रूबी, आपका इनाम यहाँ पक्का हो चुका है। हालांकि कोशिश आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी, पूछा जबरदस्ती जा रहा था, लेकिन आपकी कोशिश कामयाब हुई है। जोरदार तालियां तो बचाइए कम से कम इस बच्ची के लिए, क्योंकि इसने सही जवाब देने की कोशिश की है। दोनों हाथों से लीजिए सम्मान। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन चुके हैं। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी कई सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। तो देखिए एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप दे पाएंगे तो किसान कब पाएंगे, और इसलिए बड़े गौर से आप लोग सुनिएगा। पोषण वाटिका क्या है ये आपको बताना है। प्रयास वो लोग ही कर रहे हैं जिन्हें पहले ही किसान कप मिल चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा और लोग भी प्रयास करें, और लोग भी बताएं कि पोषण वाटिका क्या है। तो हम चल बढ़ रहे हैं अपने किसानों की तरफ, जानेंगे उनसे पोषण वाटिका क्या है। कोशिश हमारे किसान कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे किसान, और आगे से ही महिलाएं लगातार हाथ उठा रही हैं, तो आगे से भी शुरुआत कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। आपने हाथ उठाया। पालक, चौराई अथवा कला की मुरई, गाजर, नेनुआ, भिंडी, तरोई सब कुछ लगा जाला। ये समय लगा जाला। छोटी छोटी झिंगी की तरह छोटी छोटी वो लगा जाला। जैसा लग रहा हूँ मैं घर आ गया और दादी मुझे बता रही ये बना है, पालक, भिंडी, तोरी। बोआला नहीं, कुल बोआ जाता। अच्छा बोआल जाता है सबका। हाँ। अरे पिछवाड़े मट्टी खेते में से खाली लिया के पिंडी की तरह बना बोझल जाता, छोड़ के फरता। अच्छा। सेम भयल। ठीक है। कुल लगाई हुए समय। ठीक है कांति देवी जी, बैठिए बैठिए। कुल लगाता और क्या लगी। हाँ हाँ बस। चलो ठीक है बैठो जी। और भी हैं जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, पुरुष जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श यादव है। देखिए जो पोषण वाटिका है उसके नाम में ही हमें समझ में आता है कि हम एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अगर हम चाहें तो घर पे एक ऐसी वाटिका तैयार कर सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से हम लता जो आधारित जो जितने भी सब्जियां हैं उनको हम लगा सकते हैं, जो आसानी से फल जाता है, घर पे चढ़ जाता है, जिसमें कद्दू है, जिसमें नेनुआ है,
जो हम लोग अपने गांव में जैसे घर पे लौकी है, और उसके अलावा हम घर पे एक आसपास में वाटिका बना के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम अपने घरों पे मिर्च का जो व्यवस्था है, धनिया का जो व्यवस्था है, वो घर पे ही कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं या हम भी पुरुष हैं, जब खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ से अपना लेके तुरंत वहाँ से खाना बन जाता है और पोषण हो जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जो मौसमी सब्जियाँ हैं वो घर में उपलब्ध होती हैं और घर पे जो है आर्थिक जो होता है उसमें भी मदद मिलती रहती है। मुझे लगता है तुम्हारी जानकारी आदर्श काम कर जाएगी और इसलिए किसान का पक्का नजर आ रहा है। लेकिन बैठिए, और भी यहाँ महिला किसान हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं, कृषि छात्राएं भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं, वो शायद बता पाए। आप बताना चाह रहे बहन, आइए इधर आ जाइए थोड़ा, और अब नाम बता दीजिए तेजी के साथ। लक्ष्मीना देवी। हाँ लक्ष्मी जी बताइए। सर जैसे कि मेरे पास जगह है नहीं, थोड़ा सा ही जगह, उसमें हम लोग भिंडी और नेनुआ और करेला, कोहड़ा, कदुआ और गुआलिन होता है, उसको हम लोग लगाए हैं। और घर छत के ऊपर भी पक्का है, वहाँ पर गमले में और डब्बे में थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले करके वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सब्जी हम लोग लगा करके छत पर भी लगाए हैं। ठीक है, उससे हम लोग खाते भी हैं और बचता है तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये है पोषण वाटिका जो लक्ष्मी बता रही हैं, खाते भी हैं, कमाते भी हैं और कृषि छात्राएं भी हैं। तो इनसे भी पूछ लेते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ श्रेया। हाँ श्रेया बताइए। कराची से हो हम लोग। दोनों श्रेया एक साथ ही बैठे हैं? ठीक है बताइए। हम लोग उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है जो कि हम लोग करते हैं। हम लोग उसमें सब्जियां लगाते हैं और उसके अलावा हम लोग उसमें न्यूट्रिशन भी रहता है जो कि केमिकल यूज़ नहीं होता। हम लोग खुद के वेजिटेबल्स उगाते हैं, जैसे हो गया ओनियन, रेडिश वगैरह, उसको हम लोग घर पे उगा के हम लोग अपने हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें केमिकल फ्री होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन हम लोग को नेचुरली मिलता है, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पोषण वाटिका क्या है, ये श्रेया कृषि छात्रा हैं और वो बता रही हैं कि कैसे वो लगाते हैं और इससे क्या फायदे होते हैं। केमिकल युक्त सब्जियां उनको मिलती हैं। और भी कोई बताना चाहता हो तो हाथ उठा सकता है, जल्दी से बता सकता है कि क्या है पोषण वाटिका। तो देखिए लगातार हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बता रहे हैं पोषण वाटिका क्या है। एक और बहन बताना चाहती हैं इसलिए इनके पास भी आते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। खरपत्ती देवी हमारा नाम है जी, बताइए। पोषक वाटिका है हमारे घर के बगल में जो जमीन है वहाँ पर करेला, भिंडी सब्जियां हम लगाते हैं और साल भर खाते हैं, उपलब्ध होती है। ठीक है, बैठिए। तो कोशिश की है खरपति देवी हमारी बहन, यहाँ किसान है उन्होंने, और अब एक और पुरुष प्रयास करना चाह रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनका भी जान लेते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी। जल्दी से खड़े हो जाइए जो बताना चाहते हैं, इधर आ जाइए, नाम बताइए उधर देखकर। शिव मोहन। शिव मोहन जी बताइए। शिव की धरती में हम हैं और शिव मोहन हमें बता रहे हैं। आदर्श पोषण वाटिका जैसे किसान भाई अपने छोटे से प्लाट में लगा सकते हैं और उसमें जैसे बॉर्डर पर लतेदार सब्जी और बीच में जो जैसे गोभी सब्जी लगा। हाँ जी, जैसे मिर्चा, थोड़े थोड़े पौधे, दो चार 10 पौधे अगर लगा लेते हैं किसान भाई तो अपना उसी से बर्मिंग कंपोस्ट ये सब यूज करके उसमें थोड़ा ये केमिकल वाला खाद न डालें तो आदर्श पोषण वाटिका उससे जो सब्जी उपलब्ध होगी वो अच्छी होगी और किसान भाई के सेहत के लिए फायदेमंद होगा। ऐसे ही बनाते हैं किसान पोषण वाटिका। ठीक है, तो देखिए शिव मोहन बता रहे हैं कि कैसे लगाते हैं पोषण वाटिका, लेकिन ये कुछ खाते भी हैं जो नजर भी आ रहा है और दिखाते भी हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जानने से पहले अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है इसका सही जवाब, क्या है सही जानकारी जो हमारे दर्शकों तक हमारे विशेषज्ञ पहुंचाएंगे। और साथ ही हम ये कोशिश भी करेंगे उनसे कि किसने दिया है सही जवाब, किसको दिया जाए किसान कब, ये भी वो तय करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पोषण वाटिका होती क्या है। तो सभी ने जवाब दिया है, सभी ने सब्जियों के बारे में बताया कि क्या क्या उनको लगाना है, कैसे लगाना है। तो यही है बेसिक। क्या है कि जो भी आपके घर के अगल बगल आंगन, आपके आंगन में, आपके घर के पीछे
जो भी थोड़ी बहुत जगह बची हुई है, या तो उसको आप पूरा डिज़ाइन देके जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें बनाइए, और नहीं है उतनी जगह, स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो जो सीज़न की सारी सब्जियां आपको हर टाइम अवेलेबल हो पाएँ, हर टाइम आप खा पाएँ। गर्मी है तो आप लता वाली जितनी सब्जियां हैं, लौकी, तरोई, कद्दू, ये सारी चीज़ें पा जाएँ। सर्दियाँ आ रही हैं तो आप पत्तेदार सब्जियाँ पा पाएँ। तो वो जो आपके परिवार की जो पोषण की रिक्वायरमेंट है, पोषण की जो ज़रूरत है एक परिवार में, जैसे एक परिवार में हम लगभग 4 से 5 लोगों को काउंट करते हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और एक बुज़ुर्ग कोई होता है। उनकी जो पोषण की ज़रूरत है वो पूरी हो सके आपके ही पोषाहार वाटिका से। तो वही वो वाटिका जहाँ पे आप सब्जियों को पूरे साल के लिए अपने घर के सदस्यों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, वही पोषण वाटिका है। अब बात ये आ जाती है कि आप उसको बनाएंगे कैसे। जैसे जवाब में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको उसमें कोई भी केमिकल नहीं डालना है, तो मेरा सजेशन भी यही है कि आप इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करिए। आजकल प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती की बात हो रही है, तो तमाम तरीके हैं कि आप घर पे ही खाद कैसे बना सकते हैं। केचुआ खाद बना सकते हैं, इसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको केमिकल उसमें नहीं देना है। हमारे पास अवेलेबिलिटी तो हो गई है अन्न की, लेकिन अब क्या बचा है, हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है, पोषण हमारे पास पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी सब्जियां होती हैं हमारे देश में, बनारस में सब्जियों के लिए ही माना गया है, यहाँ का ODOP मिर्ची ही है, फिर भी महिलाओं में अनीमिया की बीमारी बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाती है। इवन हमारे यहाँ भी कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसमें भी टेस्ट करवाने में पता चलता है महिलाओं में अनीमिया की बीमारी है। तो वो अनीमिया की बीमारी या कोई भी बीमारी आपके बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग करने का काम है, फल और सब्जी बेसिकली करते हैं। तो जो फल, यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी पोषण वाटिका में सब्जियों के साथ साथ आपको फल भी लगाना है, तो आपके न्यूट्रिएंट उस माध्यम से आपको मिल सके। एक परिवार की जो सब्जी की ज़रूरत है, फल की ज़रूरत है, वो आपको मिल सके, यही है। अब थोड़ा सा और टेक्निकल लेंगे तो आपको लताओं वाली या झाड़ियों वाली किनारे रहनी है, पत्तेदार सब्जियाँ जिनकी हाइट कम है उनको बीच में लेना है, पानी की पूरी व्यवस्था रखनी है कि हर एक जितनी क्यारी है आपको उसमें पानी जाने की व्यवस्था हो कि हर टाइम पानी जा सके। कम से कम 12 से 15 क्यारी आपको उसमें बनानी है, जिससे अगर मान लीजिए सीज़न ख़त्म हो रहा हो तो आपकी नई जो सीज़न की सब्जी है वो इमीडिएट आप उसमें लगा सकें। उस जो आपका स्ट्रक्चर है, उन क्यारियों के अलावा एक एरिया आपको वो भी छोड़ना है जहां आपका घर का बचा कचरा जो सड़ सके, जैसे सब्जियां घर में बन रही हैं तो उसका कचरा या कोई ऐसी चीज़ें जो ईजिली सड़ सकती हैं उनको खाद में कन्वर्ट कर सके, वो प्रक्रिया भी हमें वहाँ लगाने का एक छोटा सा एरिया वहाँ देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है ये आपके घर के आसपास ही होनी चाहिए, आंगन में हो, पीछे हो, थोड़ी बहुत जो जगह बच रही है उसमें हो। नहीं है तो कुछ महिलाओं ने मुझे ये भी बोला कि उनके छत पे भी गमले लगे हुए हैं, टेरेस गार्डन जिसे बोलते हैं, वो छत पे भी इस वाटिका को लगा सकती हैं। तो ये सारा छोटे छोटे करके सबने थोड़े बहुत जवाब दिए हैं, लेकिन एक जो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स को कवर किया है वो शिव मोहन जी ने कवर किया है, जिन्होंने केमिकल रहित की भी बात की है, सब्जियों का स्ट्रक्चर की भी बात की है कि किस तरह से लगाना है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको कप दिया जाए तो वो उसके प्रबल दावेदार है। आइए शिव की धरती पर शिव मोहन को करते हैं सम्मानित, क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब। जोरदार तालियां बजाइए शिव जी के लिए, जोरदार तालियां तब तक बजाते रहिए, कम से कम शिव की धरती पर शिव जी हो रहे हैं यहाँ सम्मानित, तो हम उनको तब तक तो सम्मान दें, भले ही वो मुंह में पान खाएं, बनारस का पान। आदत बा, चलिए बहुत मजा आ गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिव मोहन जी, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं, और भी लोग बन सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही प्रश्न हैं हमारे पास और ये हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर हम लेंगे सवाल, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और इस बार हम सवाल करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर, जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना। इस पर करेंगे हम सवाल और जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। तो इसलिए बिना देरी किए हम पूछते हैं आपसे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आखिर क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आपको क्या फायदा होता है। जल्दी से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में समझाने के लिए हो जाइए तैयार। और इसलिए इस बार पुरुषों से करते हैं शुरुआत और उन्हीं के पास आते हैं और खड़ा करते हैं पुरुष को और पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पाल है जी। कमलेश जी बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्टार्टिंग जो भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुई थी, जो फरवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। इसमें मिट्टी का जो स्वास्थ्य परीक्षण और आकलन किया जाता है और इसके द्वारा किसान को जो मिट्टी में कमी होती है उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य जो विभाग हैं बताया जाता है और उसको किसान उसको दूर करता है। ठीक है कमलेश, देखिए बहुत कोशिश सही की इन्होंने, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, तो जल्दी से हाथ उठाइए। और देखिए यहाँ अशोक द ग्रेट हमारे साथ हैं। कुमार बोलना। हाँ अशोक जी, मैंने बता दिया आपका नाम। जल्दी से आप बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये है सर कि जो किसान की खेत होती है उसका स्वास्थ्य जानने के लिए जो है एक तरह का टेक्निकल है। तो वो सर 15 फरवरी जो है वहाँ इसको शुरुआत हुई। चलिए ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान। और भी महिला किसान बहन यहाँ मौजूद हैं। जल्दी से देखिए, कृषि छात्रा ने उठाया हाथ, तो इसलिए इनसे भी जान लेते हैं क्या है इनके पास। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम वंदना महतो है। किसान स्वास्थ्य कार्ड को 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका काम यह है कि हर 2 साल में वो ज़मीन की मिट्टी के बारे जानकारी देता है, जिसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी रहती है उसके बारे जानकारी देता है कि इसकी कमी है, इसकी भरपाई की जाए और किस तरह के फसल उगाना है उस मिट्टी में, इसकी हमें जानकारी देता है। तो देखिए वंदना आपको बता रही हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आखिर क्या योजना है। और भी कोई बहन जल्दी से बताना चाहती है, समझाना चाहती है, तो हाथ खड़ा कर सकती है और बता सकती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। कोई पुरुष और बताना चाहता हो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और अगर नहीं उठाना चाहते हैं हाथ, तो चलते हैं हम विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आखिर क्या है ये योजना, और किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए किसान कब से, ये भी हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। इसलिए चलते हैं हम विशेषज्ञों के पास। धन्यवाद हैदर जी। जैसा कि कमलेश पाल जी ने काफ़ी हद तक सही बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या, तो मैं चाहता हूं कि इनको पहले कब से नवाजा जाए, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आइए कमलेश जी, जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां तब तक तो बजाते रहिए जब तक ना मिल जाए सम्मान। बहुत शुक्रिया कमलेश जी, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया। तो मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाई बहनों को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे कि 19 फरवरी 2015 को गंगानगर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई और इसमें जो है कि हर 3 साल पर मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने के लिए तमाम पैरामीटर्स हैं, उस पर जो है कि बात की जाती है। जैसे कि उसकी ऑर्गेनिक कार्बन है, उसमें कितना जो है पीएच है, उसका ईसी कितना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके आधार पर हम पोषक तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो हर 3 साल तक का उसका डेटा जो है एक बार अगर चेक हो जाता है तो वो मैच करता है। लेकिन 3 साल में क्या क्या हम, जैसे फसलों के ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार की फसल लगाई। कुछ फसलें जैसे मूसलाधार होती है, झकड़ादार जड़ वाली फसलें होती हैं, तो जो मूसलाधार वाली होती है नीचे से सतहों से किस न्यूट्रिएंट को लिए, कुछ ऊपर से। तो इस तरह से मृदा स्वास्थ्य में हम उसको, जैसे पीछे चर्चा हो चुकी है कि हम किस उसके लेकर जो है कि आकार में भी शेप में लेकर और पता करते हैं उसमें ऊपर के भी परत आ जाए, नीचे की भी लेयर आ जाए, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का एक हमको बैलेंसिंग करना आ जाए और इसी तरह से हम जो है कि उसको लेकर और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। तो देखिए लगातार आपको बताया जा रहा है, जोरदार तालियां इस जानकारी के लिए, क्योंकि आपको लगातार ये जानकारी दी जा रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आखिर क्या योजना है। लेकिन हम इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं और वो सवाल ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से आपको
क्या लाभ होता है। तो जल्दी से देखिए, सवाल मिलता जुलता ही है तो जवाब भी मिलता जुलता हो सकता है, इसलिए जल्दी से हो जाइए तैयार और बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से क्या होता है आपको लाभ। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से क्या फायदा आपको होता है। और हाथ अगर आप उठाएंगे तो जानकारी आपकी साझा होगी, और जब साझा होगी तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा, इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, नहीं तो हम उठाएंगे आपको और पूछेंगे आपसे सवाल। तो जल्दी से आप यहीं से शुरुआत करते हैं, खड़े हो जाइए। इससे ये फायदा होता है कि सर कि हमको सीजन कौन सी पोषक तत्व की कमी है वो पता लग जाता है, जैसे डाई यूरिया खाद वगैरह जो भी है, लोहा तत्व की जो कमी होती है उसे पता लग जाता है। तो हम खेत में कौन कैसे डालें, मतलब उससे यही पता लग जाता है कि मतलब हमारे खेत में क्या कमी है, तो कौन खाद डालने की उसकी पूर्ति हो जाए, यही हमको तो ठीक है, आपने बताने की कोशिश की है। ठीक है, और भी लोग हैं जो महिला हैं यहाँ, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। कोई कृषि छात्रा बताना चाहेगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, या क्या है उससे फायदे? जल्दी से अगर बताना चाहे तो हाथ खड़ा करना चाहती हैं आप, जल्दी से हो जाइए खड़ा। मृदा स्वास्थ्य मिट्टी से हम लोग बस यही कहते हैं कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व का कमी है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। जिस पोषक तत्व का कमी होगा उसका पीएच वगैरह देख सकते हैं, और उससे हम लोग अपना फसल को बढ़ा सकते हैं, उसका यील्ड बढ़ा सकते हैं उस कमी को हटा करके। तो कमी दूर कर सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, उसका पीएच मान चेक कर सकते हैं, उसमें किस पोषक तत्व की कमी है वो हम जान सकते हैं। ये बताने की कोशिश श्रेया ने की है। और भी कोई बहन बताना चाहती है तो जल्दी से हाथ उठा सकती है और बता सकती है, अगर वो चाहे तो। जल्दी से कोई पुरुष बताना चाहता है तो हाथ उठाए और बताए, और अगर नहीं चाहता बताना तो हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ और क्या उससे फायदे होते हैं हमारे किसानों को, और साथ ही किसको किसान कब दिया जाए, किसने दिया है सही जवाब। तो जल्दी से हमारे विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा जवाब जो है जवाब के लिए प्रयास किया हमारे विद्यार्थियों ने भी और किसानों ने भी। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे किसान अशोक जी हैं तो उनका जवाब जो है ज़्यादा सटीक था, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपना कप यहाँ से इस मंच से जो है ग्रहण करें। अशोक, देखिए अशोक जी बन गए हैं महान, और इसलिए किसान कप पाने के लिए हो गए तैयार। आ जाइए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और इस सम्मान को ये ग्रहण कर रहे हैं तो इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। दोनों हाथों से लिया जाता है सम्मान। और देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से क्या फायदे होते हैं इसके जानकारी दी हमारे अशोक जी ने, और उनको किसान कप से नवाजा गया। लेकिन यहां मौजूद विशेषज्ञ विस्तार से बताएंगे आपको कि क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों सरकार ने इसकी शुरुआत की है। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो कि देश के लगभग हर किसान के पास, यहाँ प्रदेश में भी मैं समझता हूँ और जनपद में भी लगभग सारे किसानों ने अपने खेत की जो है जाँच कराई है, टेस्ट कराई है। और जैसा कि आप लोग हमारे किसान भाइयों को मैं मोटा मोटी अगर समझाऊं तो अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीधे आपका जो है ब्लड टेस्ट लिखता है, और आप जाके ब्लड टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट लेके आते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पे डॉक्टर आपको दवा देता है। वो ये बताता है कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर किस तत्व की कमी है, और उसी के हिसाब से, या फिर कैल्शियम की कमी है, और उसी हिसाब से वो फिर दवाएं आपको रिकमेंड करता है। तो ये आप सेम टू सेम उसको जो है उसी से जोड़ के देखिए कि अभी तक 2015 से पहले हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं उस लेवल पे नहीं थी, तो जिसके कारण हमारा किसान जान ही नहीं पाता था कि उसकी मिट्टी की वास्तविक दशा क्या है। और जब तक आपको अपनी मिट्टी के बारे में नहीं पता है कि आपकी मिट्टी में जो है किस तत्व की कमी है, नाइट्रोजन का क्या लेवल है, फास्फोरस की क्या स्थिति है, आपकी मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, उसका पीएच क्या है, तो जब तक ये जानकारी नहीं होती है तब तक हमारा किसान अपने हिसाब से वो खेत में फसलें लगाता है, अपने हिसाब से खाद डालता है, या फिर जो सामान्य संस्तुतियाँ हैं उसके हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करता है। लेकिन अगर जब उसकी वास्तविक स्थिति उसको पता हो जाती है तो वास्तविक स्थिति जानने से हमारा किसान अगर उसके खेत में अगर नाइट्रोजन की अधिकता है तो नाइट्रोजन की कम मात्रा उसको डालनी होती है। फास्फोरस, अगर उसके खेत का फास्फोरस का स्तर कम है तो फास्फोरस थोड़ा सा ज़्यादा डालता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तत्व की उसकी खेत की उसको मिट्टी की ज़रूरत है, उसकी फसल को ज़रूरत है, तो वही पोषक तत्व किसान उसके हिसाब से ही डालता है। तो इससे किसान का देखिए कई बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर एक शब्द में बताऊँ तो उसकी कहीं ना कहीं लागत में जो है वो कमी आती है। लागत में कमी इसलिए आती है कि अगर मान लीजिए उस आपकी मिट्टी में, आपके खेत में नाइट्रोजन की अधिकता है, फास्फोरस का लेवल उच्च है, ऑर्गेनिक कार्बन की अच्छी मात्रा है, तो आप अगर जो रासायनिक खादें हैं उनका कम भी मात्रा इस्तेमाल करेंगे
करेंगे तो आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी, क्वालिटी युक्त पैदावार मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये लागत में कमी लाने का जो है एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये माध्यम है हमारी मिट्टी की जांच। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप अपनी मिट्टी की दशा को जानते हैं, उसके स्टेटस को जानते हैं, उसके लेवल को जानते हैं, तो आप उसके हिसाब से फसल भी आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कौन कौन सी फसल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें संस्तुतियाँ भी दी हुई होती हैं कि आप मक्का लगाइए या फिर आप फसल चक्र अपनाइए, आप दलहनी फसल लीजिए, तिलहनी फसल लीजिए। तो ये सब क्रियाकलाप उससे जो है जुड़ जाने के कारण एक फसल चक्र जो है वो मेंटेन होता है। आपकी मिट्टी पे जो है मिट्टी को पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराने में भी आसानी होती है, उसका स्वास्थ्य कुल मिला जुला के जो है वो बरकरार रहता है। तो ये ऐसे जो है न जाने बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा जो मोटा मोटी फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि आपकी लागत में कमी आती है, मिट्टी का सेहत ठीक होता है, हमारी प्रकृति का भी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आप देखेंगे अगर दूर के हिसाब से, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए जानकारी दी जा रही है, आपको जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। इतनी सारी जानकारियां आपको यहां हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर दी जा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, और वो सवाल जिसका जवाब आप सब जानते हैं क्योंकि बार बार यहां रिपीट किया गया है, और इसीलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? हाथ उठने लगे हैं, और इसीलिए हाथ उठे हैं तो हम भी उनके पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि कब हुई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत। यहां सभी को लगभग पता होगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है। बहुत आसान सा प्रश्न है, और इस मंच पर यह अंतिम प्रश्न है, इसलिए हम जान लेते हैं और यहीं से शुरुआत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि कब हुई है शुरुआत? और ये गुड़िया यहां बताना चाह रही हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। माई सेल्फ श्रेया, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का ये 19 फरवरी 2015 में हुई है। क्यों हुई है? मिट्टी की जांच करने के लिए, मिट्टी की हेल्थ के लिए, कि उसके उधर देखिए उसमें क्या कमी है उसको पूरा करने के लिए। उसमें कार्बन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, जो भी है यूरिया वगैरह, और वो डिपेंड करता है क्रॉप पे भी, किस फसल को हम लोग लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ की नीड है। ठीक है, हम लोग उसको ये स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बैठ जाइए श्रेया। और आप भी बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए। वंदना कर दीजिए। वंदन, आपका नाम वंदना है? जी वंदना, बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना 19 फरवरी 2015 को गंगापुर के राजस्थान से हुई थी। तो 19 फरवरी 2015 में शुरुआत की गई है, ये बता रही हैं वंदना। लेकिन अब हम जान लेते हैं कुछ और पुरुषों से जो बताना चाहते हैं। तो जल्दी से जिन्होंने हाथ उठाए थे वो हाथ एक बार फिर से उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि कब हुई है शुरुआत। देखिए आगे से एक बार फिर हाथ उठा है, हालांकि कहां से नकल की है ये मुझे नहीं पता है। जल्दी से खड़े हो जाइए। 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015। कहां से शुरुआत हुई इसकी? रामपुर के गंगा। रामपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश के रामपुर से, राजस्थान की। देखो उन्होंने बताया इसलिए रामपुर का राजस्थान से। ठीक है, चलिए देखिए अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कब हुई है शुरुआत इस योजना की और कहां से हुई है शुरुआत। वो ये भी बताएं विस्तार से, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको बताएं ताकि उन्हें समझ में आए, और साथ ही वो किसको देंगे किसान कब, ये भी वो घोषणा जल्दी से कर दें। देखिए इस प्रश्न का उत्तर चूँकि कई बार ये चर्चा का विषय भी रहा इस कार्यक्रम में, तो लगभग सब लोगों ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस प्रश्न में जो है वंदना की वंदना स्वीकार की जानी चाहिए। तो देखिए वंदना की वंदना स्वीकार हो चुकी है और वंदना को दिया जा रहा है किसान कब। जोरदार तालियां वंदना के लिए बजा दीजिए। इन्होंने जो वंदन किया है वो काम आया है और इसलिए किसान कब से इनको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां तब तक बजाते रहिए इस बच्ची के लिए जब तक इनको किसान कप हासिल ना हो जाए। तालियां रुक गई, इतनी जल्दी क्यों? बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए आप बने किसान कप के हकदार। लेकिन हम अब कहेंगे अपने विशेषज्ञों से वो बताएं इस योजना के बारे में, कब हुई इसकी शुरुआत, कैसे हुई इसकी शुरुआत, क्यों हमारे किसानों के लिए इसकी जरूरत महसूस की गई केंद्र सरकार की तरफ से। हाँ देखिए, जैसा कि इसमें कार्यक्रम में कई बार चर्चा हुआ कि ये जो कार्यक्रम था एक अपने कृषि मंत्रालय का ऐसा कार्यक्रम था और जिसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के गंगानगर से, गंगानगर जिला है,
तो वहाँ से इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था, 19 फरवरी 2015। और इसके शुरुआत होने के साथ ही साथ देश में एक ऐसी व्यवस्था आ गई जिसमें हमारी मिट्टी की सेहत जो है, हर किसान आज उसका मिट्टी की सेहत, उसका सेहत का कार्ड हर किसान के पास है। उसे पता है कि उसकी मिट्टी की दशा क्या है, उसकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है और किस चीज़ पे उसको जो है वर्क करना है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है तो आपको फार्म यार्ड मैन्योर डालना है, या फिर आपको कंपोस्ट खाद डालनी है, या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी है। तो आपको ये सेहत कार्ड हो जाने से बहुत सारी जो है सुविधा हो गई है कि आपको असली बीमारी जो है उसके बारे में जानकारी मिल गई है। इसके अभाव में क्या होता था कि आप कहीं भी जाते थे तो एक जनरल संस्तुति के साथ जो भी मात्रा थी आप अब खेत में डालते थे। तो एक होता है कि किसी भी बीमारी का जो रामबाण इलाज है वो हमारे किसान को इस सेहत कार्ड के होने के बाद जो है वो मिल गया कि जिसकी कमी है वही डालिए। दूसरा ये है कि देखिए इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और बहुत सारे इसके अलावा जो हमारे किसान के स्वास्थ्य कार्ड के अलावा भी किसानों को इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रशिक्षण करने की व्यवस्था भी है। हमारे जो युवा वर्ग हैं या फिर हमारे जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको भी सॉइल टेस्टिंग यानी कि मिट्टी की जांच कैसे की जाती है इस विधि को सिखाया जाता है। उनके पढ़ाई के कार्यक्रम में कई सारे डिप्लोमा कोर्स वगैरह भी चलाए जाते हैं। और सरकार ने इसमें एक ऐसी ये भी व्यवस्था जारी किया है कि जिसमें हमारे जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, या फिर हमारे जो विद्यार्थी हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर हमारे कई सारे पीओज आज के देश में जो हमारे कई ब्लॉक लेवल पे खड़े हैं, तो उनको भी 5 लाख रुपए तक जो है सरकार देती है कि वो अपने यहाँ लैब स्थापित करके सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित कर लें। और इसमें लगभग केंद्र और राज्य मिला के लगभग 75% की सब्सिडी भी देती है। तो वो इसलिए देती है कि वो इस लैब को स्थापित करके अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के और अपने प्रदेश के मिट्टी की सेहत की जांच की व्यवस्था में हाथ बटाएं, और साथ ही साथ जो है इससे वो इनकम का भी एक जरिया बना सकते हैं। तो ऐसी जो है व्यवस्थाएं हमारे सरकार ने हमारे नवयुवकों के लिए प्रदान किया है। और इसी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए किसान प्रश्न मंच, जो दूरदर्शन किसान का एक ऐसा मंच है जो किसानों को बेबाक बोलने की, उनकी जानकारी बढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ाता है, उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि मैं भी प्रसार का वैज्ञानिक हूँ इसके विषय में। तो प्रसार की जो भी गतिविधियाँ होती हैं तो एक मेरा अलग ही रुचि आती है। और जो किसान प्रश्न मंच कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये प्रश्न मंच मुझे लगता है कि हमारे किसानों को सक्रिय रूप से ये उस कार्यक्रम में जोड़ती है, यानी कि वो मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोत्साहन के रूप में जो उनको कप यहाँ से दिया जाता है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम पे जो है हमारे किसानों का भी बड़ा अच्छा वो है, और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह का कार्यक्रम लेके डीडी किसान यहाँ पे आया है। पूरे टीम को जो है हम यहाँ से धन्यवाद देते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका भी और इतने सारे किसानों का, क्योंकि इतने सारे किसान अगर हमारे साथ ना हो तो ये मंच पूरा हो ही नहीं सकता, और विशेषज्ञ ना हो तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप दोनों के बिना ये मंच पूरा नहीं है। और जब इस मंच पर आप जवाब देते हैं तो वाकई निकल कर आते हैं बहुत सारे ऐसे किसान जिनकी जानकारियां और किसानों तक जाती हैं और किसानों तक पहुंचती हैं, और उनको होता है इससे बहुत फायदा। तो इसलिए किसानों की जानकारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और लगातार हम इस मंच पर लगातार किसानों को बुला रहे हैं। लेकिन आज इस मंच पर क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए, 2 सब्जेक्ट को लेकर हमने सवाल किए जिसके जवाब आपने दिए, और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं हमारे विशेषज्ञों का, जोरदार तालियां। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, और उन्होंने अपनी जानकारी, अपनी बातें, अपने सुझाव इस मंच पर रखे अपने जवाबों के जरिए। उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम जोरदार तालियों के साथ। तालियां जरा जोर से बजा दीजिए। तो फिर कहीं किसी नई योजना के साथ, फिर किसी नई जानकारी के साथ, और